नंबर 1, फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन ने एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का किरदार निभाया था जो चश्मा पहनता है। इस किरदार के लिए सही चश्मा चुनने के लिए कई तरह के चश्मों का परीक्षण किया गया था। आखिरकार जो चश्मा उनके किरदार के लिए चुना गया वह वही निकला जो उन्होंने कहो ना प्यार है में अपने अल्ट्रा मॉडर्न अवतार राज के रूप में पहना था। यह एक दिलचस्प संयोग था कि दो बिल्कुल विपरीत किरदारों के लिए एक ही चश्मे का उपयोग किया गया। नंबर 2, फिल्म कोई मिल गया में रोहित ऋतिक रोशन के पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो जाती है और उसकी मां रेखा इस हादसे में घायल हो जाती है। संयोगवश फिल्म की अभिनेत्री प्रीति जिंटा के साथ भी उनके वास्तविक जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ था। जब प्रीति 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी और उनकी मां इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ये उनकी जिंदगी का एक दर्दनाक अनुभव था जिसे उन्होंने समय के साथ पार किया। नंबर 3, ऋतिक रोशन कोई मिल गया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स और बेस्ट एक्टर पॉपुलर दोनों जीतने वाले पहले अभिनेता बने। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जिसमें उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा। उनके बाद अमिताभ बच्चन ने ब्लैक 2005 के लिए और रणबीर कपूर ने रॉकस्टार 2011 के लिए यही उपलब्धि हासिल की। इन तीनों अभिनेताओं को उनके बेहतरीन और चुनौतीपूर्ण अभिनय के लिए यह सम्मान दिया गया जिससे यह पुरस्कार जीतने की यह दुर्लभ उपलब्धि और भी खास बन गई। नंबर 4, फिल्म कोई मिल गया में निशा के किरदार के लिए शुरुआत में ऐश्वर्या राय बच्चन को कास्ट करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि बाद में यह भूमिका प्रीति जिंटा को मिल गई। अगर ऐश्वर्या इस फिल्म का हिस्सा होती तो यह उनके और ऋतिक रोशन के बीच पहली फिल्म होती, लेकिन बाद में दोनों ने धूम 2 और जोधा अकबर जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। नंबर 5, फिल्म कोई मिल गया के एक महत्वपूर्ण सीन में जब रोहित ऋतिक रोशन अपने पिता के कंप्यूटर का उपयोग करते हुए गलती से एलियंस से संपर्क कर लेता है, उस सीन की शूटिंग से पहले रेखा ने ऋतिक को चेतावनी दी थी कि वह उन्हें जोर से थप्पड़ मारेंगी। ऋतिक को लगा कि रेखा मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ और सीन शुरू हुआ, रेखा ने वास्तव में उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह अप्रत्याशित था जिससे ऋतिक चौंक गए। उनका असली रिएक्शन सीन में कैद हो गया जिससे दृश्य और भी स्वाभाविक लगने लगा। इस तरह की ईमानदार परफॉर्मेंस ने फिल्म के इमोशनल पहलुओं को और प्रभावशाली बना दिया। नंबर 4, कोई मिल गया भारत की तीसरी साइंस फिक्शन म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें भव्य विशेष प्रभाव स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले भारतीय सिनेमा में 2 और साइंस फिक्शन म्यूजिकल फिल्में बनाई जा चुकी थीं, लेकिन कोई मिल गया ने अपने उन्नत वीएफएक्स, भावनात्मक कहानी और यादगार संगीत के कारण इस शैली को एक नई ऊंचाई दी। इस फिल्म ने भारतीय दर्शकों के बीच साइंस फिक्शन फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। नंबर 7, निर्देशक राकेश रोशन ने फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन के पिता की भूमिका के लिए कई अभिनेताओं से संपर्क किया था, जिनमें अनिल कपूर और ऋषि कपूर भी शामिल थे। हालांकि दोनों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। नंबर 8, फिल्म कोई मिल गया के निर्माताओं ने 2 अलग अलग अंत शूट किए थे। एक वैकल्पिक अंत में जादू एलियन रोहित की सभी शक्तियां अपने साथ ले जाता है। इस दृश्य में रोहित आकाश की ओर देखकर बस थैंक यू कहता है, यह दर्शाते हुए कि वह सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार है। हालांकि निर्देशक राकेश रोशन को लगा कि दर्शक एक खुशहाल अंत को अधिक पसंद करेंगे, इसलिए उन्होंने दूसरा अंत चुना जिसमें रोहित को अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। यही अंत फिल्म में दिखाया गया जिससे कहानी और भी उत्साहजनक और संतोषजनक बन गई। नंबर 9, राकेश रोशन चाहते थे कि रेखा कोई मिल गया में ऋतिक रोशन की मां की भूमिका निभाएं, लेकिन उन्हें डर था कि रेखा यह किरदार निभाने से मना कर सकती है। इसलिए उन्होंने एक खास तरकीब अपनाई। उन्होंने रेखा को अपने घर बुलाया और बहाने से उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, यह कहकर कि वह उनकी राय जानना चाहते हैं। जब रेखा ने स्क्रिप्ट सुनी तो वह इतनी उत्साहित हो गई कि खुद ही उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वह ऋतिक की मां की भूमिका निभाना चाहेंगी। इस तरह बिना किसी झिझक के रेखा इस फिल्म का हिस्सा बन गई और उन्होंने अपनी भूमिका को शानदार तरीके से निभाया। नंबर 10, ऐसा कहा जाता है कि कोई मिल गया के निर्देशक और ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने फिल्म के कुछ दृश्यों के लिए ऋतिक के वास्तविक जीवन से प्रेरणा ली थी। फिल्म में एक दृश्य है जहां कुछ बदमाश रोहित की साइकिल तोड़ देते हैं। यह सीन उन कई घटनाओं में से एक था
जो ऋतिक के बचपन के अनुभवों से प्रेरित था। ऋतिक को बचपन में हकलाने की समस्या थी, जिसके कारण उन्हें स्कूल में कई बार ताने सुनने और मजाक का सामना करना पड़ा। राकेश रोशन ने इन भावनात्मक अनुभवों को फिल्म में रोहित के किरदार के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, जिससे कहानी और भी वास्तविक और संवेदनशील बन गई। नंबर 11। किसी अज्ञात कारण से राकेश रोशन बार बार यह कहते रहे कि कोई मिल गया में दिखाया गया जादू एक रोबोट था, जिसे खास तौर पर इस फिल्म के लिए बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि जादू की हरकतें रिमोट कंट्रोल से संचालित की जाती थीं, लेकिन बाद में यह बात गलत साबित हुई। असल में जादू के किरदार को छोटे उस्ताद नामक कलाकार ने निभाया था। उन्होंने एक खास कस्टम डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम के अंदर रहकर इस किरदार को जीवंत किया। इस कॉस्ट्यूम में एक एनिमेट्रॉनिक सिर जोड़ा गया था, जिससे जादू के हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किया जाता था। इस तरह जादू रोबोट नहीं, बल्कि एक वास्तविक इंसान द्वारा निभाया गया किरदार था, जिसे तकनीक की मदद से और अधिक वास्तविक और जादुई बनाया गया। नंबर 12। फिल्म कोई मिल गया की शूटिंग के दौरान जब अंतरिक्ष यान कसौली शहर के ऊपर से गुजरता है, उस दृश्य को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए निर्देशक राकेश रोशन ने एक खास कदम उठाया। उन्होंने कसौली शहर के मेयर से विशेष अनुमति ली थी, ताकि उस सीन की शूटिंग के दौरान पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी जाएं। इसका मकसद यह था कि रात के अंधेरे में अंतरिक्ष यान का प्रभाव और भी प्रभावशाली लगे। इस तरह के प्रयासों ने फिल्म के वीएफएक्स और सिनेमैटिक अनुभव को और भी रोमांचक बना दिया। नंबर 13। फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन को एक ऐसे युवा का किरदार निभाना था जिसकी मानसिक उम्र 11 साल के बच्चे के बराबर होती है। इस भूमिका के लिए उन्हें अपना वजन कम करना था, ताकि वे छोटे और मासूम दिख सकें। हालांकि उस समय ऋतिक एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, जिसके कारण वह अपना वजन उतना कम नहीं कर पाए जितना किरदार की जरूरत थी। इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए फिल्म की टीम ने उन्हें ढीले ढाले कपड़े पहनाए, जिससे उनके असली शरीर की बनावट छिपाई जा सके। साथ ही उनके लिए एक स्पेशल हेयर स्टाइल भी तैयार किया गया, जिससे उनका चेहरा पतला नजर आए। इन बदलावों की वजह से ऋतिक पर्दे पर रोहित के किरदार में पूरी तरह फिट दिखे और उनकी मासूमियत भी उभर कर आई। नंबर 14। फिल्म कोई मिल गया के फाइनल सीन की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन की गर्दन की एक नस दब गई थी, जिससे उन्हें काफी दर्द होने लगा। यह समस्या इतनी गंभीर थी कि उन्हें शूटिंग जारी रखने के लिए दिन में कई बार गर्दन की मसाज लेनी पड़ती थी, ताकि दर्द को किसी हद तक सहन किया जा सके। इसके बावजूद ऋतिक ने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए पूरी एनर्जी के साथ अपने सीन शूट किए और फिल्म के क्लाइमेक्स को बेहतरीन बनाया। उनका यह समर्पण फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस में भी झलकता है, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। नंबर 15। कोई मिल गया में जादू के किरदार को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसके निर्माता जेम्स कोल्मर की आवाज का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में जादू के संवाद जेम्स कोल्मर ने ही रिकॉर्ड किए थे, ताकि किरदार को एक खास व्यक्तित्व मिल सके। हालांकि बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान उनकी आवाज को बदल दिया गया। इसे एक मशीनी इलेक्ट्रॉनिक आवाज में मॉडिफाई किया गया, जो एलियन जैसे कैरेक्टर के लिए ज्यादा उपयुक्त लगती थी। यह नया वॉइस इफेक्ट जादू को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाने में मददगार साबित हुआ। नंबर 16। फिल्म कोई मिल गया में रोहित और निशा के साथ वाले कुछ दृश्यों में एक खास धुन बजती है, जो बाद में क्रिश के गाने एक था लड़का एक थी लड़की के रूप में पूरी तरह विकसित की गई। यह धुन फिल्म में एक से ज्यादा बार सुनाई देती है, खासकर जब रोहित और निशा के बीच कोई मासूम और प्यारा पल होता है। ये संकेत देता है कि निर्देशक राकेश रोशन पहले से ही इस धुन को भविष्य की किसी फिल्म में एक पूरा गाना बनाने की योजना बना रहे थे, जो बाद में क्रिश में इस्तेमाल किया गया। नंबर 17। फिल्म कोई मिल गया में जादू का किरदार निभाने वाले छोटे उस्ताद सिर्फ एलियन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक और सीन में भी नजर आते हैं। बास्केटबॉल मैच के दौरान जब प्रीति जिंटा निशा दर्शकों के बीच बैठी होती है, तब उनके पीछे छोटे उस्ताद भी बैठे दिखाई देते हैं। ये एक दिलचस्प ईस्टर एग है, जिसे ज्यादातर दर्शकों ने पहली बार में नोटिस नहीं किया। नंबर 18। साल 2003 प्रीति जिंटा के लिए बेहद भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि इस साल उन्होंने 2 सबसे बड़ी हिट फिल्मों में अभिनय किया। पहली थी कोई मिल गया, जिसमें उन्होंने निशा का किरदार निभाया, जो एक मासूम और चुलबुली लड़की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक बनी। दूसरी बड़ी हिट थी कल हो ना हो, जिसमें उन्होंने नैना का भावनात्मक और गहराई से भरा किरदार निभाया।
ये फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इन दोनों फिल्मों की जबरदस्त सफलता ने प्रीति जिंटा को साल की सबसे सफल अभिनेत्री बना दिया और उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। नंबर 19, कोई मिल गया भारतीय सिनेमा की दूसरी हिंदी फिल्म थी जो एलियंस पर आधारित थी। इससे पहले साल 1967 में बनी फिल्म वहां के लोग पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें एलियंस की कहानी दिखाई गई थी। वहां के लोग एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसमें एलियंस को नकारात्मक रूप में दिखाया गया था, जबकि कोई मिल गया में जादू नामक एलियन को एक मित्रवत और सहायक रूप में पेश किया गया। इन दोनों फिल्मों ने भारत में साइंस फिक्शन और एलियंस पर आधारित कहानियों की नींव रखी, लेकिन कोई मिल गया ने इस शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसे मुख्यधारा की सुपरहिट फिल्मों में शामिल कर दिया। नंबर 20, फिल्म कोई मिल गया में एलियन जादू इतना मशहूर हो गया कि उस पर आधारित एक स्पिन ऑफ टीवी सीरीज बनाई गई। ये शो जेबोल्टो जादू के नाम से निकेलोडियन इंडिया पर प्रसारित हुआ। ये एक एनिमेटेड सीरीज थी जिसमें जादू के नए रोमांचक कारनामे दिखाए गए। इस शो ने खासकर बच्चों के बीच बहुत लोकप्रियता हासिल की क्योंकि फिल्म में जादू का किरदार पहले से ही बच्चों के दिलों में बस चुका था। ये भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने किरदारों में से एक था जिसे इतना प्यार और अलग पहचान मिली कि उस पर एक अलग शो बनाया गया। नंबर 21, कोई मिल गया में अपने शानदार अभिनय के लिए ऋतिक रोशन ने अपना दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। इससे पहले उन्होंने 2000 में कहो ना प्यार है के लिए पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था। नंबर 22, कोई मिल गया में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की जोड़ी दूसरी बार बड़े पर्दे पर नजर आई। इससे पहले दोनों ने 2000 में रिलीज हुई फिल्म मिशन कश्मीर में साथ काम किया था। हालांकि मिशन कश्मीर एक गंभीर और इमोशनल ड्रामा थी जिसमें उनका रोमांस एक साइड ट्रैक था, लेकिन कोई मिल गया में उनकी जोड़ी को ज्यादा स्क्रीन स्पेस और हल्के फुल्के क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स मिले। इस फिल्म में ऋतिक के मासूम और भोले रोहित और प्रीति के चुलबुले और सपोर्टिव निशा के बीच की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया, जिससे यह ऑन स्क्रीन जोड़ी और भी यादगार बन गई। नंबर 23, निर्माता वाशु भगनानी अपनी फिल्म रहना है तेरे दिल में के लिए कोई मिल गया टाइटल रखना चाहते थे। उन्हें लगा कि यह टाइटल उनकी फिल्म की कहानी के लिए एकदम सही रहेगा। हालांकि इस टाइटल के राइट्स पहले से ही राकेश रोशन के पास थे क्योंकि वह अपनी आने वाली साइंस फिक्शन फिल्म के लिए इस नाम को पहले ही सुरक्षित कर चुके थे। इसलिए वाशु भगनानी को यह टाइटल नहीं मिल सका और अंततः उनकी फिल्म का नाम रहना है तेरे दिल में ही रखा गया। नंबर 24, अभिनेता रजत बेदी, जिन्होंने कोई मिल गया में राज सक्सेना नामक विलेन की भूमिका निभाई थी, ने एक इंटरव्यू में फिल्म की शूटिंग को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, मैंने इस फिल्म में काफी काम किया था। मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ था और ऋतिक के साथ भी मेरा एक अहम ट्रैक था, लेकिन जब फाइनल एडिट आया तो मेरा ज्यादातर हिस्सा काट दिया गया। रजत बेदी के लिए सबसे बड़ी निराशा यह थी कि जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें प्रमोशंस में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया। उन्होंने खुलकर कहा कि यह उनके लिए बहुत निराशाजनक था क्योंकि उन्होंने फिल्म में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अंत में उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल सकी जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। नंबर 25, फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन ने अपने किरदार रोहित मेहरा के लुक के लिए मशहूर अमेरिकी म्यूजिशियन और कॉमेडियन वियर्ड एल यंकोविच से प्रेरणा ली थी। ऋतिक के स्कूल के दिनों में जब वह चश्मा पहनते थे तो उनके कई दोस्त कहते थे कि उनकी शक्ल वियर्ड ऑल से मिलती जुलती है। खासकर दोनों के चेहरे की बनावट और जबड़ा लगभग एक जैसा था। सालों बाद जब वियर्ड ऑल यानकोविच ने अपना म्यूजिक वीडियो वाइट एंड नर्डी रिलीज किया तो कई लोगों ने उनकी शक्ल की ऋतिक रोशन के रोहित मेहरा वाले लुक से समानता को नोटिस किया। इससे यह साफ हुआ कि ऋतिक के कोई मिल गया वाले मासूम और भोले लुक को बनाने में वियर्ड ऑल का स्टाइल एक बड़ी प्रेरणा था। नंबर 26, फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन और मुकेश ऋषि ने पहली बार एक साथ काम किया। इस फिल्म में मुकेश ऋषि ने एक सख्त पुलिस इंस्पेक्टर खान की भूमिका निभाई, जो शुरुआत में रोहित, ऋतिक रोशन और उसके दोस्तों को परेशान करता है, लेकिन बाद में कहानी में उसका किरदार एक अहम मोड़ लाता है। ये पहली बार था जब ऋतिक और मुकेश ऋषि किसी फिल्म में एक साथ नजर आए और उनकी ऑन स्क्रीन टकराव वाली केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई। नंबर 27, राकेश रोशन ने कहो ना प्यार है की जबरदस्त सफलता के बाद करोड़पति नाम का टाइटल रजिस्टर करवाया था। इसकी वजह से इंडस्ट्री और फैंस के बीच यह अफवाह फैल गई
कि उनकी अगली फिल्म का नाम करोड़पति होगा। लोग अनुमान लगाने लगे कि यह फिल्म भी कहो ना प्यार है की तरह एक बड़ी हिट होगी। हालांकि राकेश रोशन ने इस टाइटल का इस्तेमाल कभी नहीं किया और उनकी अगली फिल्म कोई मिल गया बनी, जो भारत की पहली सफल साइंस फिक्शन फिल्म साबित हुई। नंबर 28। जब फिल्म कोई मिल गया की घोषणा की गई थी तो इसका असली टाइटल कोई आप जैसा रखा गया था। हालांकि बाद में राकेश रोशन ने इसका नाम बदलकर कोई मिल गया कर दिया, जो फिल्म की कहानी और एलियन जादू के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से दर्शाता था। इस नए टाइटल ने फिल्म को एक रहस्यमयी और भावनात्मक पहलू दिया, जिससे दर्शकों में जिज्ञासा बढ़ी और यह नाम बेहद लोकप्रिय हो गया। नंबर 29। 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई देवदास ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की और उस समय की सबसे भव्य और सफल फिल्मों में से एक बनी। इसके लगभग एक साल बाद 8 अगस्त 2003 को कोई मिल गया रिलीज हुई और यह इकलौती फिल्म बनी जिसने देवदास के बाद इतनी बड़ी ओपनिंग हासिल की। इस दौरान कई फिल्में आईं, लेकिन कोई मिल गया ही वह फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की और पूरे साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई। नंबर 30। फिल्म कोई मिल गया की भव्य ओपनिंग मुंबई के नए खुले सन सिटी सिनेमा, जो पहले लक्ष्मी टॉकीज के नाम से जाना जाता था, में हुई। यह विले पार्ले इलाके में स्थित था और उस समय 2 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स के रूप में लॉन्च किया गया था। हालांकि जब कोई मिल गया रिलीज हुई तब सिर्फ एक स्क्रीन ही चालू थी। दूसरी स्क्रीन कुछ हफ्तों बाद शुरू हुई। इसके बावजूद फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली और दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला। नंबर 31। ड्रीम्स ब्लूम द लेटर ट्रैक का इस्तेमाल कोई मिल गया के बैकग्राउंड स्कोर में किया गया था। इससे पहले संगीतकार विजू शाह ने इसे प्यार, इश्क और मोहब्बत के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया था। बाद में यही म्यूजिक ऑन मैन आर्ट वर्क में भी दोबारा इस्तेमाल किया गया। इससे पता चलता है कि यह संगीत म्यूजिक पीस काफी लोकप्रिय था और इसे कई बॉलीवुड फिल्मों में अलग अलग भावनात्मक और ड्रामेटिक सीन्स को उभारने के लिए प्रयोग किया गया। तो ये थी कोई मिल गया फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। वैसे आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से पता थे और आपको कोई मिल गया? फिल्म कैसी लगती है? हमें अपनी राइट कमेंट करके जरूर बताएं।